हिमांशु ने ये बात छेड़ी, जब हिमांशु ने बात राजनीति में युवाओं की छेड़ी, तब आप सवाल पे आ गए बेरोजगारी के। अब जब मैं बेरोजगारी का सवाल कर रहा हूं, तब आप राजनीति में युवाओं की बात पर आ गए। देखिए, मैं तो बेरोजगारों की बात कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे, शिक्षित युवाओं को सब सर्वाधिक रोजगार देने का कार्य हुआ। शिक्षित आता हूं मैं, जो वर्ग है, शिक्षा राजनीति देने में में युवाओं की बात कर लेंगे अभी, लेकिन मैं एक इंटरवेंट करना चाहूंगा। यह तो गांधी परिवार के अलावा नहीं देखेंगे, ये तो आज प्रियंका जी का जो सुपुत्र है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे और फिर बोल देंगे साहब हमने सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो ये गांधी परिवार के बाहर जाके कुछ करें। ये आप दोनों की राजनीतिक एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार नहीं, हो ये सकता फैक्ट है, है। लेकिन अवधेश को दिया। प्रियंका गांधी सुनिए, एक मिनट बोलती स्वर्णिम हैं। चतुर्वेदी जी, एक मिनट हिमांशु जी। इस देश का जो 70 साल का इतिहास है, आज़ाद भारत का 70-75 साल का, उसमें हमको जब से याद है तब से हमने यही दौर देखा है। अवधेश को दिया, क्या ये सच नहीं है क्या? एक मध्यम वर्ग जो है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्ग है, वो या तो अगर किसी बिजनेस में सेट हो गया तो ठीक है, और बिजनेस भी उसकी सेकंड प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी है कि कैसे तैसे बीए कर लो, बीएड कर लो, एसटीसी कर लो, मास्टर बन जाओ। ये हुआ करता था। अब थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है, नीट कर ले बच्चा, उसके लिए 6ठी क्लास से उसको बाहर कोचिंग में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं कर पाए तो चाइना, रशिया, कहीं बाहर से करा दो, लेकिन बच्चे के नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। इतना ही रास्ता तय किया है ना अभी तक। अवधेश को दिया जी। बिल्कुल जेपी जी, देखिए अपने यहाँ जो जिस तरह का सिस्टम डेवलप हुआ आज़ादी के बाद से, ज़्यादातर लोग रोजगार का मतलब मानते हैं सरकारी नौकरी। वो सरकारी नौकरी, जैसा आपने ठीक बताया, पहले टीचर बन जाए, पटवारी बन जाए, या और कुछ नौकरी में चला जाए, वो डॉक्टर तक चली गई हैं चीज़ें। इस सिस्टम को आज भी लोग फॉलो करते हैं ज़्यादातर देश के। लेकिन जो पुराना सिस्टम था, जैसे हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर आबादी हमारे गांवों में रहती है। गांवों में स्वरोजगार अपने आप में एक मॉडल था गांव का। बिल्कुल। उस मॉडल को सरकारों ने जो नया मॉडल दिया रोजगार का, जिसको आप स्किल डेवलपमेंट मान लीजिए, जिसको आप उद्योग धंधे लगाकर मान लीजिए, जिसको आप उद्यमी बनकर मान लीजिए, उस मॉडल ने जो पुराना मॉडल था, जो सदियों से चल रहा था, उसको भी ध्वस्त कर दिया है। आज कोई भी किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता है। हर किसान चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कोई नौकरी लग जाए। नौकरी नहीं लगे तो शहर तो चला ही जाए। इसलिए आप देखते हैं गांवों की ज्यादातर आबादी, जो नई पीढ़ी है, वो शहरों में आना चाहती है। लेकिन शहरों में ऑलरेडी रोजगार की कमी है। तो सरकारों के पास, मुझे तो कभी कभी देख के लगता है कि सरकारों के पास जो पुराना मॉडल था वो तो आपने खराब कर दिया, वो तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसके मुकाबले में आपके पास कोई नया मॉडल नहीं है। आप वही स्टीरियोटाइप जो ट्रेंड्स हैं उनका, जो टर्म्स हैं उनका यूज करके युवाओं को सिर्फ भ्रमित करना चाहते हैं। और हर चुनाव में आप नए नए जुमले देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि युवा पीढ़ी को आप बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर वोट मांगते हैं। इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता युवाओं के साथ। किसी भी राज्य का उदाहरण आप ले लीजिए, भर्तियां निकलती नहीं है, निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक नहीं होता है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। इस तरह के मामले सब जगह आपको देखने को मिलते हैं। इससे युवाओं में निराशा फैल रही है। निराश युवा किधर जा रहा है? नशे की तरफ जा रहा है। जो नशा पहले पेज 3 पार्टियों में मिलता था, एलिट क्लास में बाद में आया, वो गांवों तक पहुंच गया है। तो इसके बारे में सोचना चाहिए। सोचेंगे कौन? जो नीति नियंता है वही सोचेंगे। बिल्कुल, जो सार्थक बहस की बात आप कर रहे थे हिमांशु जी, बड़ा एक मिनट मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। हमारी सबसे बड़ी चिंता ये होनी चाहिए कि सरकार किसी की भी हो, और आम मानसिकता जो है वो ये रहती है हमेशा कि कितने लोगों की नौकरी लगी, सरकारी नौकरी। अगर हम सरकारी नौकरी से बेरोजगारी मिटाने की कोशिश करेंगे, ये कभी नहीं हो पाएगा। क्यों अवधेश जी? ये कभी नहीं हो पाएगा। फर्क ये मिटाना पड़ेगा कि गांव में एक व्यक्ति अगर सैलून खोलता है तो वो बमुश्किल अपने परिवार का पेट पाल पाता है। उसका सपना अपने आप ये हो जाता है कि मैं मेरी तरह ही मेरे बच्चे हमेशा जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे क्या? किसी तरह नौकरी लग जाए, इसकी छोटी मोटी लग जाए। और वही सैलून अगर शहर में चल रहा है तो वो व्यक्ति अच्छा खासा कमाने वाला, गाड़ी बंगला मेंटेन करने वाला आदमी भी हो जाता है। ये फर्क मिटाने की तरफ कभी सरकारें शायद बहुत गंभीरता से काम नहीं कर पाई हैं। बहरहाल, राजनीति की बात चल रही थी। स्वर्णिम जी, एक सवाल का जवाब तो मुझे आप दे दीजिए पहले, कि राजनीति में युवाओं की आप पैरवी करते हैं। 2008 के चुनाव में आपने युवाओं की पैरवी करते हुए कुछ लोगों के टिकट काटे थे, याद है आपको अच्छी तरह? 17 नेताओं के टिकट काटे थे जहाँ तक मुझे याद है। वो निर्दलीय हुए, बागी हुए, चुनाव लड़े, आए, मंत्री बने, और उसके बाद 2018 में वो वापस युवा हो गए, उनको टिकट भी मिल गया। ऐसा नहीं हुआ क्या स्वर्णिम जी? तो ये अवसर की राजनीति जहां आती है वहां इस तरह की बातें क्यों करनी चाहिए स्वर्णिम जी? देखिए जेपी जी, अगर आप अवसर की बात करेंगे तो मैं तो राजस्थान का उदाहरण देता हूं। अगर सबसे युवा तो मुख्यमंत्री कभी रहे तो मोहनलाल सुखाड़िया 37 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री बने थे। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है? क्या हमारे देश में युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी नहीं मिले?
तो ये इस तरह के हमने अवसर दिए हैं, और अवसर सिर्फ इस राजनीति में ही नहीं है, राजनीति में युवाओं में लीडरशिप डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स चलाए। क्या आज की सरकार ने, मनमोहन सिंह मोदी जी की सरकार ने 7 वर्ष में एक कार्यक्रम ऐसा बनाया हो जो युवाओं में लीडरशिप डेवलप करता हो? कोई नहीं है। आप देखेंगे जितने प्रोग्राम चल रहे थे उनको खत्म किया, खत्म करके एक अम्ब्रेला स्कीम में उन सबको लिया है। आज भी क्या एनएसएस जैसे प्रोग्राम है, यूथ पार्लियामेंट जैसे प्रोग्राम है, नेहरू युवा केंद्र जैसे प्रोग्राम है, क्या एक प्रोग्राम बनाया ठीक है मोदी जी ने? ठीक है, हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए, हिमांशु को एक मौका देना पड़ेगा, 30 सेकंड में अपनी बात करिए, मैं शैली के जो पास इनके जाऊंगा। प्रोग्राम है वो इनके कागजों पे है। मैं उदाहरण दूंगा और उस उदाहरण के माध्यम से अपनी बात रखूंगा। अगर बहुत ये संक्षेप कहते में, हैं प्लीज। कि राजनीति में इन्होंने युवाओं को जगह दी, आप एक बात देखिए कि राजस्थान की जो पहले वाली सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने नगर निकाय के चुनावों के अंदर और पंचायती राज के चुनावों के अंदर शिक्षा की अनिवार्यता का विधेयक लाके उसको पास करवाया और शिक्षा की अनिवार्यता को किया। परंतु इनकी उस शिक्षा की अनिवार्यता के कारण कई युवाओं को पंचायती राज में और तो आपको भी क्लीन चिट कैसे मिले हिमांशु जी? आपने भी आयु का एक लिमिट तय की थी, लेकिन येदियुरप्पा को नहीं बनाया क्या कर्नाटक में मुख्यमंत्री? कांग्रेस पार्टी सत्ता में आपकी आयु वर्ग के हिसाब से तो बाहर हो गए थे, लेकिन उनको बनाया आपने क्योंकि आपको सरकार चाहिए थी, सत्ता में आने के बाद नहीं सकता था। वो जो शिक्षा की अनिवार्यता थी उसको मिटा देती है। तो ये तो शिक्षा के विरोधी है, युवाओं के विरोधी है। शैली शर्मा, देखिए शुरू में आपने जो चिंता उठाई थी ना रोजगार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, तो हमारे जो राजनीतिक मित्र हैं उनसे हमने बात की यहाँ, लेकिन ये जो चिंता आपने रेखांकित की थी, जो पूरे समाज की चिंता होनी चाहिए, उस चिंता से बचाने का किसी और के पास तो जादू का डंडा है नहीं। उससे तो युवा खुद ही अपने आप को बचाएगा, खुद ही अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। उसको ये समझ में आना चाहिए कि सोशल मीडिया का उपयोग क्या है और दुरुपयोग में हम कैसे फंस सकते हैं, है कि नहीं शैली शर्मा? यस यस, एक्चुअली डेफिनेटली जो यूथ है उनको खुद पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल सबको पता रहता है कि हमारे लिए क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। तो अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो बट ऑब्वियसली बात है कि आपको यूज करना चाहिए, बट आपको एक लिमिट पता होनी चाहिए अपनी कि क्या चीजें सही है, क्योंकि लाइफ में सोशल मीडिया के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। जी आखिरी सवाल मेरा आपसे, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। राजनीति में आयु, युवक की आयु क्या है? 26 साल का इंतजार करना पड़ता है। सचिन पायलट जो ही 26 के हुए चुनाव लड़ा, जीत गए। उम्र के 9वें दशक में लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव जीत जाते हैं। तो क्या राजनीति में युवा शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्या? जेपी जी, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि युवा जो एक टर्म है राजनीति में, वो सिर्फ सिंबॉलिक दिखाने के लिए। राजनीति में अवसर का सीधा संबंध जिताऊ से है। जो जीतने की स्थिति में उसे मौका मिल जाएगा, इत्तेफाक से वो यदि युवा है तो मौका मिल जाएगा। जो नाम गिनाए जाते हैं वो गिने चुने हैं और वो सिर्फ सांकेतिक हैं। बिल्कुल, युवाओं को मौका दिया जाता है यदि वो जीतने की स्थिति में, इसलिए, या सिर्फ आपको गिनाने के लिए कुछ युवा चाहिए इसलिए। सही है। अगर जिताऊ नहीं है तो कितना ही युवा है उसको ये समझा दिया जाता है कि तू सेल्फी खींच, भीड़ इकट्ठी कर, फोटो खींच, फेसबुक पे डाल। और अगर वो बुजुर्ग है और जिताऊ नहीं है, कितना भी लंबा अनुभव है राजनीति का उसको, तो उसको कहा जाता है कि आप मार्गदर्शक मंडल में आइए ना, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमको जितवाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।